यहाँ पर सबसे पहले आप सबको मौला अली की यौम विलायत की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और हकीकत में हमारे छोटे भाई नैयर साहब से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ़ है, हिंदुस्तान तो छोड़िए। बहरहाल वो जिस तरह से कसीदे कहते हैं उसी तरह से वो हम जैसे लोगों की कहीं ना कहीं हौसला अफजाई भी कर देते हैं। तो उसी हौसले से मैं खड़ा हुआ हूँ आपके बीच में, और वाकई में आप सब मुबारकबाद के लायक हैं। और आप सब की वजह से मुझे ये एक सवाब का मौका मिला कि आपने यहाँ पर, और पिछली महफिल में भी मैं मस्जिद में था और दूसरी महफिल में भी मैं मस्जिद में हूँ, इसलिए जो भी बात होगी हक की बात होगी, हक के सिवा नहीं। तो मसलक बताइए, मसलक बताइए तो फिर कुछ खुल के बात हो। मसलक बताइए तो फिर कुछ खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? मसलक बताइए तो फिर कुछ खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? अब हमारे बीच में जनाब तशरीफ ला रहे हैं और भी इज्जत माब लोग रईस पर हैं, और आप सब शोरा इकराम को सुनने आए। और हकीकत बात यह है कि जब मैं लखनऊ से चला तो मैं नैयर से कह रहा था कि मैं रास्ते में जब फेरिस देख रहा था तो मेरा दिल जो है अपने आप और तेजी से नगदोपुर की तरफ बढ़ रहा था कि जितनी जल्दी हो सके हम पहुंच जाएं और इन शायरों को सुने जिनको मैं कभी अब से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले सुना करता था। और इनका सुनाने का भी पैमाना कोई पैमाना नहीं होता और सुनने वालों का भी कोई पैमाना नहीं होता। जब ये खड़े होते हैं तो आपको बैठने नहीं देते। तो इसलिए आपकी सरजमीन पर वाकई में वो शोरा आए हैं जिनको आप सुनेंगे तो बहुत महजूज होंगे। अब थोड़ी सी मैं 10 मिनट की गुफ्तगू इजाज़त के साथ, कि मैं सियासत में ज़रूर गया, लेकिन 75 के हवाले से मैं कह रहा हूँ कोई बात, मैं बिल्कुल गैर सियासी बात करता हूँ, एक इंसानी बात करता हूँ जो मेरा मजहब, जो मेरा दीन मुझे बताता है। सियासत में रहकर भी मैं हर इंसान की मदद के लिए खड़ा रहता हूँ और कोई मौका ऐसा नहीं चूकता कि अगर मुझे कोई आवाज़ दे और मैं उसकी आवाज़ सुन ना पाऊँ और गलती से वो मेरे पास से वापस चला जाए किसी और जगह। तो इसलिए मैं वो मौका किसी को नहीं देना चाहता। मैं जहाँ भी हूँ, जिस लायक हूँ, जिस लायक आपकी दुआओं के तहत मुझे जो भी मौला ने शरफ दिया, क्योंकि एक पहचान मेरी, नैयर साहब बताएंगे, एक पहचान मेरी लखनऊ में जब मैं आया तो क्रिकेट के शोबे से जाना जाता था, लेकिन सबसे बड़ी पहचान मेरी आज भी लखनऊ में अगर है तो वो अली अली वाले है। जो लोग लखनऊ से वाकिफ होंगे वो शायद बताएंगे कि वहां पर आज भी हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान वो इसी नाम से जानते हैं कि मोहसिन रजा कौन, किसी ने कहा क्रिकेटर, किसी ने कहा नेता, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो उनको जानते हैं जो अली अली वाले हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि एक हमारे यहाँ एक आपने सबने सुना है, बहुत नौहा, बहुत ही फेमस नौहा हमारे यहाँ मजहर करबलाई साहब थे, उनका नौहा था अली अली हाय अली रो के ज़ैनब ने कहा भाई मेरा कत्ल। तो वो नौहा मैं जब डाइस पर पढ़ता हूँ तो जाहिर सी बात है उस वक्त आज़ादारी लखनऊ की जो है वो खुली नहीं थी, तो मुझे मौका मिलता था, मौलाना लोग मुझे मौका देते थे कि भाई आइए आप उस नौहे को शुरू करिए, ताकि ये नौजवान जो आज दिख रहे हैं इनके सीने में जो वाल है, गम का इजहार करना चाहते हैं, जो या हुसैन या अली कहकर हाथ मारना चाहते हैं, तो ये तबीयत से मातम कर सकें। तो इमाम को पुरसा देने वाले उस नौहे पर हमारे साथ होते थे, लब्बैक कहते थे, उस पर आवाज़ मिलाते थे। तो ये एक शरफ हमें मिला। और कुछ हमारे भाई हैं जो यहाँ मौजूद हैं, फहमी साहब हैं जिन्होंने मुझे दावतनामा दिया। और एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ छोटी जगह पर, जब छोटे गांव से, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक, या सभी लोग जो भी शहर में जाकर बसते हैं वो कहीं ना कहीं एक रोजी रोटी की तलाश में, तरक्की की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन हमारी सरजमीन जो है वो हमारा गांव से शुरुआत, हमारी बुनियाद जो है वो गांव से होती।
किसी भी इंसान को अगर आगे निकलना होता है तो वो पहले अपने घर और अपने कस्बे और अपने गांव से निकलता है। जिस तरह से हम सभी लोग यहाँ से निकलकर आगे, और इस गांव के बहुत से लोग आगे गए होंगे जिनको आप जानते होंगे और जिनको हम लोग जानते हैं, उनको भी जानते हैं कि वो अलग अलग बैरूनी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग गाँव से, कस्बों से होते हुए तब हम शहरों में जाते हैं, राजधानियों में जाते हैं। जनाब तशरीफ ले आए हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तकरीर में इजाफा ना किया जाए, क्योंकि सभी सुनने आए हैं और जो बातें थी मैंने आपके बीच में रखी कि मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है। और इत्तेहाद के लिए जिस तरह से हम लोग आमतौर से बैनुल अक़वामी लेवल पर भी बात सुनते हैं, देखिए इत्तेहाद ज़रूरी है। इत्तेहाद और कंप्रोमाइज़ दो अलग चीज़ें हैं। कंप्रोमाइज़ इसलिए किया जाता है कि हमारा इत्तेहाद ना टूट जाए। इत्तेहाद अपनों में होता है, गैरों से कंप्रोमाइज़ होता है, इसका ख्याल रखिएगा, नौजवान खास करके। ये मेरे आलिम दीन बताएं कि इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद ना टूट जाए, दूसरे से कंप्रोमाइज़ बनाकर रखिए, क्योंकि और भी लोग हैं। हम जिस वतन में, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ सभी मज़ो मिल्लत के लोग रहते हैं, लिहाजा हमें सबका ख्याल और सबसे मोहब्बत से रहना, यही हमारा दीन बताता है। हमारे दीन की बुनियाद ही इखलाक पर है। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें मैं सोच रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ताख़ीर हो गई है, 10 बज गया है और यहाँ पर 10 बज गया है, जाहिर सी बात है बहुत ताख़ीर हो गई है। अभी शहर होता तो शायद 11 बजे नैयर यहाँ पे आते, तो इसलिए बहुत सी बातें भी आप नैयर साहब से सुनेंगे। नैयर साहब आपको बहुत सी बातें बताएंगे। शायद मैं जितना वक्त लूँगा उतना वक्त अगर नैयर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। हमारी तो बस आपसे हम रूबरू हुए, हमने आपको जान लिया, आपने हमको जान लिया, और आप सब एक बार फिर से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वाकई में यहाँ पर उस अंजुमन के, आप सबको, हम जो भी अंजुमन के अरकान हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और इस प्रोग्राम को लेकर अगर हम कभी किसी लायक आपके साथ रहें तो हमें ज़रूर याद करिएगा, इस मौके से हमें मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मौला के किसी भी मसले में या अज़ादारी के किसी भी मसले में हमें ज़रूर याद करिएगा। हम आपके साथ शाना बशाना आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, चाहे यहाँ हो चाहे दिल्ली में हो। तो अब सिलसिला मैं चाहता हूं, क्योंकि नैयर साहब ने मुझे बुला दिया और यहाँ मेहमान खुसूसी कोई नहीं होता। खास बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन खुसूसियत यह है कि ये मौला की विलायत का दाइस है। यही सबसे बड़ी खास बात है, यही खुसूसियत है इस प्रोग्राम की। यहाँ खुसूसी कोई नहीं, सब आम है। लिहाजा मेरे पसंदीदा 2 अशार जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे नहीं किसी शायर के हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, वहां से मैं शुरू कर देता हूं। महफिल के लिए जाहिर सी बात है मुझे बुलाया गया, तो मैं किसी का हक नहीं मार रहा हूं। शायर अपनी जगह पर आएगा, लेकिन मैं अपनी तकरीर में कम वक्त करके और मदहे मौला करने जा रहा हूं। एक सलवात से सहारा दें। सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, बस यही एक मशगला है और मैं हूँ, बस यही एक मशगला है
हो सकता है किसी अशार में मैं कुछ चीज़ आगे पीछे लगा दूं तो नैयर साहब दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसका इल्म नहीं है, आलिम लोग बैठे हैं, तो बहरहाल मुझे माफ़ करते हुए। लेकिन बहरहाल जो मेरा इसके बाद का शेर है मुझे बहुत पसंद है। सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, बस यही एक मशगला है और मैं हूँ। फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ शेरे खुदा है और मैं हूँ, यहाँ शेरे खुदा है और मैं हूँ। फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ शेरे खुदा है और मैं हूँ। सनाए